आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप सभी लोग पूर्ववत हालातों से परिचित हैं, जितनी भी समस्याएं विद्यार्थियों को होती हैं, जाहिर सी बात है कि उन समस्याओं को लेकर के जब हम सभी लोग अधिकारियों के सम्मुख जाते हैं, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एस सी की कार्यप्रणाली हो या आपका यूपी पीएससी की कार्यप्रणाली हो, अध्याचन आने के बाद, विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षाएं नहीं होती। पहले तो अध्याचन आया तो विज्ञापन नहीं आया, विज्ञापन आया तो एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हो गया तो पेपर आउट का फिर से री एग्जाम हुआ तो रिजल्ट का पता नहीं है ना। ऐसी परिस्थितियों से विद्यार्थी हर दिन दो चार होते हैं। और कहते नहीं है कि जब आप सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे, जब आप निकलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और वो चीज़ें होती हैं। कल नेशनल न्यूज़ चैनल आज तक पे भी विद्यार्थियों का दर्द और उनका दंश दिखाया गया था, उनकी सूचनाएं जो है प्रसारित की गई थी। तो आप अपनी बातों को रखिए तो सही, और जब वो चीज़ें आप रखेंगे जाहिर सी बात है कि आपका साथ देने के लिए बहुत लोग खड़े होंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों के हित की बात की जाती है, जिन विद्यार्थियों के लिए खड़ा हुआ जाता है, जिन विद्यार्थियों के लिए चला जाता है, जिन विद्यार्थियों के लिए प्रयास किए जाते हैं, वही विद्यार्थी जब चुपचाप होकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उस हालात से समझौता कर रहे होते हैं कि चलो जो है वो है, जैसा होगा वैसा होगा, है ना। तो दिक्कतें होती हैं विद्यार्थियों को। आप सभी लोगों से मैं एक बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी डिजिटल तरीके से, अगर आप घरों से नहीं निकल सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन डिजिटल तरीके से आप सभी लोग समर्थन जरूर किया करें, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। ये प्रयास आप सभी लाखों लाख भाई बहनों के लिए किया जाता है और आप सभी लोगों के सहयोग तो परम अपेक्षित हो जाते हैं। अब जैसे थोड़ी बहुत चीज़ों को लेकर के आयु सीमा की छूट की बात की जाती है और ये मांग बस चुट्ट से उठी और पुट्ट से गायब हो गई, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन चाहिए और वो विद्यार्थी कभी सामने नहीं आए, और जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए वो उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो समस्या तो होगी ही। और वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि आपके लिए जब विज्ञापन जारी होता है तो उसमें आपकी मांगों को कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मांगों को लेकर के खुद ही उदासीन हैं, है ना। तो जब समस्याएं होंगी तो आप भी उसको तो अपने तरीके से उसको जो है जाहिर करिए ना, अपना दायित्व भी आप समझिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय जो एग्जाम का पैटर्न है, जो कार्यप्रणाली है, उससे एग्री नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये बाकी के एग्जाम भी नहीं करा पा रहे हैं। विज्ञापन तो दूर की बात हो गई। इनके पास टोटल 8 ऐसे विज्ञापन हैं जिनके अध्याचन इनके पास पड़े हुए हैं और उन 8 अध्याचनों को विज्ञापित करना है, मतलब उन 8 भर्तियों के अध्याचन को विज्ञापित करना है। अभी पीसीएस जे का जो कॉपी बदलने वाला मामला है, वो भूत जो है, वो जिन जो है वो बोतल में बंद नहीं हुआ है। ये तो विद्यार्थियों की महानता है कि वो कोर्ट पहुंच गए और सारा कुछ जो है वो उघाड़ पछाड़ हो गया, है ना। समस्याएं जस की तस बनी रहें तो इसमें कौन दोषी? इसमें सिस्टम दोषी। अगर भर्तियां समय पे नहीं आ रही हैं तो इसमें कौन दोषी होता है? इसमें सिस्टम और शासन दोषी होता है। बताइए, यूपी ट्रिपल एससी जैसी संस्थाओं में 9-9 साल में अगर वो 2 भर्तियां भी कंप्लीट ना कर पाए तो इसमें क्या विद्यार्थियों की गलतियां हैं? 16 में आप 16 के भी कई जो है मतलब विज्ञापन अभी लटके पड़े हैं, 18 की तो लंबी फेहरिस्त है। किसी भी
भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं तो 4 साल एग्जाम नहीं होते हैं, और 4 साल बाद अगर एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट जारी नहीं होता है। कोई न कोई चीज़ें वो चलती ही रहती है। प्रक्रिया को चलायमान रखने का की टेक्निक जो है UPSSC को बहुत अच्छी तरीके से आता है कि किस तरीके से विद्यार्थियों को ओवरेज बनाया जाए, किस तरीके से विद्यार्थियों को मेंटली जो है टॉर्चर किया जाए। मेंटली टॉर्चर ही है, दिमागी रूप से परेशान करना कि विद्यार्थी पहले परीक्षा का इंतजार करें, परीक्षा दे ले तो रिजल्ट का इंतजार करें। और यही परिस्थितियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल भी रही हैं। और आश्वासन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है UPSSC के अधिकारियों के माध्यम से, और कमोबेश उसी रास्ते पर आप चल निकला है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी भर्ती संस्थान हैं उनकी जो सुस्त कार्यप्रणाली है उसका खामियाजा कहीं न कहीं शासन को चुनावों में भुगतना पड़ता है। और गवर्नमेंट है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको भर्तियों को पंक्चुअल रखना पड़ेगा, समय से विज्ञापन, समय से परीक्षाएं, पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं, और उसका परिणाम भी जारी करना होगा। सिर्फ इस चीज़ का ढिढोरा पीट देने से कि पारदर्शी ढंग से भर्तियां हो रही हैं और उन भर्तियों में कितना जो है लेट लतीफ़ी है, कितनी दादरबाजी है, वो कोई नहीं समझ सकता ना। वो तो जो विद्यार्थी उसमें सम्मिलित होते हैं वही बता सकते हैं कि उनको किस तरीके की तकलीफ है। अगर सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की एकदम पंक्चुअल चल रही होती तो जाहिर सी बात है 2018 की, 2022 की और 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर अभी तक पेंडिंग नहीं होती। 5 सालों में, 7 सालों में प्राथमिक की कोई भर्ती नहीं, 13 सालों में जूनियर की कोई वैकेंसी नहीं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अभी तक लटकी पड़ी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक नहीं, वित्त अधिकारी भी कार्यवाहक है अतिरिक्त प्रभार के साथ। तो केवल सदस्यों की नियुक्तियां कर देना, न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं करना, आपके अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्तियां नहीं करना, कोर्ट केसेस जो है पेंडिंग में रखना, ये सारी क्या है? ये सब कार्यप्रणाली को सुस्त रखने का ही एक जरिया है। हर समय हर चीज को वो समझना होता है और उसी तरीके से जो है सिस्टम, क्योंकि देखिए एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। आप ये सोचते हैं कि स्वरोजगार करने के लिए विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, उसको एक ललक होती है कि हम फलाना चीज़ बनेंगे, तो वो उसी चीज़ के लिए मेहनत करता है। कोचिंग करेगा, छोटे छोटे कमरों में रहेगा, किराए के कमरों में रहेगा, और जाहिर सी बात है कि भाई आज की परिस्थितियां तो कुछ और भी ज़्यादा विपरीत है ना। जब विद्यार्थियों का खर्चा जो है वो 500 और 1000 रुपये में चल जाया करता था, आज उनके लिए 3000 रुपये भी कम पड़ते हैं। तो समस्याएं तो है ही। बात करते हैं आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। तो इनका जो शासनादेश मिला है इनको शैक्षिक अर्हता के संबंध में क्लियरेंस कि ये शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि 2018 के विद्यार्थी प्रदर्शन करने गए थे कि हमको नियुक्तियां प्रदान की जाए, और जो शैक्षिक उसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं LT ग्रेड में हिंदी विषय के। हिंदी विषय की जो अर्हता है वो निर्धारित की गई थी, हाईकोर्ट ने भी बता दिया था और एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोल दिया था कि संस्कृत की अनिवार्यता से किसी को छूट नहीं मिलेगी। जिसका इंटरमीडिएट संस्कृत है और ग्रेजुएशन हिंदी के साथ है वही इसके लिए एलिजिबल होगा। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी है जो LT ग्रेड पे फॉर्म डाल दिए थे समकक्ष अर्हता को लेकर के, और उनका सिलेक्शन भी हो गया, उनकी काउंसलिंग भी हुई, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लटक गए। और सेम वही अर्हता आप सभी लोगों की कैरी फॉरवर्ड की गई है। ऐसा नहीं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अलग से है, नहीं। और इधर का एक जो अंग्रेजी विषय में लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद था, वहाँ पे लिटरेचर और लैंग्वेज का कोई विवाद नहीं है, लेकिन आपके LT ग्रेड में लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद था। गवर्नमेंट के अधिकारियों की तरफ से उसको भी सॉल्व किया गया है कि ना तो लिटरेचर ना तो लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ अगर अंग्रेजी विषय में व्यक्ति जो है वो ग्रेजुएट है प्लस B.Ed डिग्री धारक है तो वो एलिजिबल है LT ग्रेड या TGT की पोस्ट के लिए। तो ये विवाद भी शांत हो गया।
ऐसे तमाम आप सभी लोगों के जो शैक्षिक अर्हताओं के विवाद थे उन सभी का निपटारा किया गया, क्योंकि कल परसों की ही तारीख में शासनादेश आया तभी ये चीज़ों का क्लियरेंस हुआ है। अब हिंदी वगैरह के जितने भी विवाद थे वो सारी चीज़ें शांत हो गई हैं और इसी बेस को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। अब विज्ञापन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब कोई भी विवाद शेष नहीं है। कल विद्यार्थियों के माध्यम से स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया गया था और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई थी कि आखिर शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में जो शासनादेश जारी होते हैं या जो दिशा निर्देश जारी होते हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के डिपार्टमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ता है। विज्ञापन आखिर कब तक लटके पड़े रहेंगे। इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सारे विज्ञापनों की जो प्रक्रिया है, नियमावली आदि को लेकर के, अर्हताओं को लेकर के जिस तरीके की एक्टिविटी रखी जानी है वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी, ये शब्द बड़ा घातक है, ये शब्द ही बहुत घातक है। जो एक निर्धारित फिक्स डेट ना बता सके और बहुत जल्द, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा, जल्द आएगी इतने पदों की भर्ती। कब आएगी किसी को नहीं पता, है ना। ये नेताओं के भाषणों में ये चीज़ें होती हैं, जल्द हम इस प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जल्द जो शब्द है ना 2.5 अक्षर का है ना, 2.5 अक्षर का है ना, ये शब्द जो है बहुत वजनी होता है, क्योंकि इस शब्द को की व्याख्या ही कोई नहीं है। सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगता है, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और सामने वाले को बोलने में भी अच्छा लगता है, उसको भी लगता है कि चलो हमको एक पंचुअल डेट नहीं बनानी पड़ी। गवर्नमेंट को भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कुछ समय के लिए जो है बवाल टला, और समाचार पत्रों को भी अच्छा लगता है कि चलो हमारी थोड़ी सी जो है सेलिंग बढ़ जाएगी, इतने पदों की भर्तियां जल्द। और यही कंडीशन आप सब लोगों के तमाम भर्तियों में है। लेकिन क्या वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी करेगा? तो एग्जाम का जो पैटर्न इन्होंने बनाया है कि 5 लाख अगर स्टूडेंट रहते हैं तो परीक्षा कई पालियों में हो, ठीक है। इस पर संशोधन के लिए लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भी भेजा है कि आप इस पर संशोधन करिए, क्योंकि लगभग अमूमन जितनी भी वैकेंसीज आपकी जो है वो आती हैं उन सभी वैकेंसियों में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए ये मिलेंगी कि विद्यार्थियों की संख्या 5 लाख या 10 लाख प्लस हो जाती है। और अभी तो LT, GIC, खंड शिक्षा अधिकारी, GDC, PCSJ, सहायक अभियंत्रण सेवा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, लोअर सबऑर्डिनेट, ये तमाम भर्तियां ऐसी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 लाख के पार जाती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या होगा? ये जो संविदा वाला प्रस्ताव आया था, आप लोग क्या समझते हैं, हवा हवाई था क्या? हवा हवाई नहीं था, ये प्रस्ताव था, लेकिन भाई अब विद्यार्थियों का भी विरोध है, हम सभी लोगों का भी दबाव था, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग ने भी एकदम हाथ खड़े कर दिए अपने, बोले कि भैया ऐसी बात है, हम संविदा बेस की भर्तियां नहीं करते हैं। अगर आपको संविदा बेस की भर्तियां करनी है तो आप अध्याचन लीजिए और जा करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दीजिए या UPSSC को दीजिए, आप कराइए आराम से। हम पूर्णकालिक भर्तियां करते हैं और यही चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने भी वाली है, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों से भी सहयोग परम अपेक्षित है। अधिकाधिक संख्या में आप लोग वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि हम सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ही, ठीक है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग किसी भी प्रतियोगी समस्या से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि अधिकारियों तक आप सभी लोगों की बातें पहुंचें, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे उस चीज़ को शेयर भी कर सकते हैं, उस समस्या को शेयर कर सकते हैं।
एक आप सभी लोगों को सूचना मिली होगी कि भैया ऐसी बात है कि जूनियर की वैकेंसी आने वाली है 41,000 पदों की। कितनी सच्चाई है इसमें? तो ये हम लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से ही क्लियर कर लिया कि क्या जूनियर लेवल पे किसी प्रकार की भर्ती को प्रक्रिया कोई शासन पर प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा विभाग के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट किया था कि अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, क्योंकि जो ये प्रमोशन वाली जो प्रक्रिया है इसको कंप्लीट किया जाना है, उसके बाद पदों की गणना होगी। और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 30 जुलाई के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, फिर पदों की गणना होगी। उसके बाद फिर आप लोगों के विज्ञापन को जो अध्याचन आएंगे, जो बचे रहेंगे, वो शिक्षा सेवचयन आयोग को भेज दिए जाएंगे। और शिक्षा सेवचयन आयोग में अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति हो जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है कि जल्द से जल्द हमारे अध्यक्ष और सचिव आ जाए, परीक्षा नियंत्रक आ जाए, ताकि हम लोग टीजीटी पीजीटी 2022 और टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन जारी करवा सकें। ठीक है ना? इसके लिए मुख्यमंत्री लेवल पे भी थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी और इसके लिए विधायकों को टारगेट करना पड़ेगा। जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा, उनके माध्यम से आप लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचवाना पड़ेगा। क्योंकि जनता दरबार में जाना, वहाँ पे ज्ञापन लेना, मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ 2 सेकंड के लिए खड़े होते हैं, वहाँ पे उतनी अच्छी बातें नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना? और समस्याएं होती ही हैं, इसलिए आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए। हम सभी लोग तो लगे ही हुए हैं। मार्केट से 2 लोग गायब हो गए हैं इस समय, है ना? तो उनकी भी कारोबार की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि बीएफए वालों को नियुक्ति दिलाते दिलाते बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है? और उसके बाद समस्या ये आ गई कि एलडी ग्रेड जीएससी का जो द्वितीय प्रतीक्षा सूची थी और जो तृतीय प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, उन सारी चीज़ों का चैप्टर जो है वो लोक सेवा आयोग ने क्लोज कर दिया। ठीक है? जितने भी पद थे वो सबके सब निदेशालय प्रेषित कर दिए गए और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इन सभी पदों को नए विज्ञापन में सम्मिलित कर लिया जाए। तो आप सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और ताकत दीजिए ताकि हम सभी लोग एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करा सकें। आप सभी लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है? सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि शैक्षिक अर्हता का क्लियरेंस होने के बाद जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी समय शासनादेश इनका जारी हुआ है। ठीक है ना? और इस शासनादेश में इस बात को क्लियर किया गया कि शैक्षिक अर्हताएं क्या रहने वाली हैं और लगभग इक्वल आप लोगों को टीजीटी और एलटी के जो शासनादेश है वो देखने के लिए मिलेगा, एकदम इक्वल, कोई भी डिफरेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है एलिजिबिलिटी में। अब बहुत से विद्यार्थियों की दुखदुखी भी बढ़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि सभी विषयों में बीएड की डिग्री अनिवार्य हो जाए। ये दुखदुखी केवल सिर्फ दुखदुखी तक नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक है ना? ये वास्तविकता है। इसमें आप सभी लोगों को हर विषय में बीएड डिग्री ही दिन नजर आएंगे। तो आप लोग भी चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वैसे भी अब सभी कंपनियों ने अपने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा केयर करिए ताकि हम लोगों का भी कुछ भला हो सके। हम लोग इतना प्रयास करते हैं तो हम लोग भी आप लोगों के आत्मबल से ही तो ताकत प्राप्त करते हैं ना, जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ।